अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर की तरफ से अल्ताफ़ अहमद आपसे मुखातिब हूँ। ख़वातीन हज़रात, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर ने अपने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जिनमें DAE है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, DIT है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कामर्स और मुख्तलिफ़ शॉर्ट कोर्सेज़, उनका इम्तिहानी रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी करने के बाद हमें बहुत से इदारों से कॉल्स मसूल हो रही थी कि आपका पोर्टल ऑन नहीं है और पोर्टल पर हमने किस तरह से बच्चों की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा नया रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने हमारे रजिस्ट्रेशन के पोर्टल के ऊपर बच्चों को रजिस्टर करना है और बाद में आपने क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, फ़ीस किस तरह जमा करवानी है और आपने बोर्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ आपने रख लेनी हैं। आपने अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना लेने हैं, पिक्चर्स का फ़ोल्डर, बच्चों के सिग्नेचर्स का फ़ोल्डर, बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स का फ़ोल्डर। इस तरह अपने सिस्टम में फ़ोल्डर्स बना लें और उनके अंदर जो फ़ाइल्स हैं, पिक्चर्स की फ़ाइल बना लें, उनके अंदर सिग्नेचर्स की फ़ाइल बना लें और रिज़ल्ट कार्ड की फ़ाइल बना लें। उनको आप कोई भी नंबरिंग दे लें, रोल नंबर के हिसाब से आप उनके नाम रख लें या बच्चों के नाम के ऊपर नाम रख लें। ये आपने इसको मैनेज करना है। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हम स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने एक लिंक खोलना है onlineservices.pbte.edu.pk। यहाँ पर आपको ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने अपना कॉलेज ID और पासवर्ड एंटर करना है और आप हमारे पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी PBT की वेबसाइट पर जाएं www.pbte.edu.pk। यहाँ पर आपके सामने सर्विसेज आ रही हैं। आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में चले जाना है और आपके सामने यही पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना कॉलेज ID और पासवर्ड एंटर करना है और आप हमारे पोर्टल पे एंटर हो जाएंगे। तो मैं एक कॉलेज का ID यहाँ पर लिखता हूँ आपको गाइड करने के लिए। ये कैप्चा भी आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने रिकग्निशन सर्टिफिकेट आ रहा है, कॉलेज इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब में रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल शो हो रहा होगा। ये आपने इसको व्यू कर लेना है और इसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो कर लेना है। आप इस शेड्यूल में देखें कि हमारी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन फॉर्म एंट्री की 27 अगस्त 2026 है और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। फीस जमा करवाने के बाद फिर आपने हमारे ऑफिस में हार्ड कॉपीज़ भेजनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजने हैं और उसकी लास्ट डेट आपके सामने ये 7 सितंबर 2026 आ रही है। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये बोर्ड का शेड्यूल है इदारों के लिए, जबकि इदारों ने बच्चों से जो डाटा वसूल करना है उसके लिए अपना अलग से शेड्यूल रखें और ये शेड्यूल हमारे बोर्ड के शेड्यूल से कुछ 3-4 दिन पहले का होना चाहिए। जैसा कि हमारी ऑनलाइन फॉर्म एंट्री है वो 27 अगस्त तक है, तो आप बच्चों के लिए जो शेड्यूल इदारे जारी करें वो इससे कुछ 3-4 दिन पहले की डेट रख लें। इसी तरह आप हमारे बोर्ड के शेड्यूल को मीट कर सकेंगे। तो ये शेड्यूल आपने व्यू कर लेना है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इससे लेट बिल्कुल नहीं होना। शेड्यूल के बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपने स्टूडेंट की एंट्री करनी है। ये आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में चले गए। यहाँ पर आपके सामने आपके कॉलेज का नाम आ रहा है और जिस कोर्स में आपकी एफिलिएशन है वो कोर्स शो हो रहा है और शेड्यूल के मुताबिक आपके सामने डेट भी आ रही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है सिंगल फीस के साथ वो 24 दिन में एक्सपायर हो रहा है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने फिर 3 टैब्स आ रही हैं। जो फर्स्ट टैब है वो आपका शेड्यूल है जिसमें आपने एंट्री करनी है सिंगल फीस के साथ, जो कि एक्सपायर हो रहा है 27 अगस्त को। उसके बाद आपके सामने जो टैब आ रही है उसमें वो शेड्यूल है जो एक्सपायर हो रहा है 31 अगस्त को और ये 8 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और इसके साथ
फीस भी मेंशन की गई है जो 3,430 है। फिर उसके बाद एक शेड्यूल आ रहा है ट्रिपल फीस के साथ। यहाँ पर आपके सामने फीस 3,870 आ रही है और इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर आ रही है। आपने जो एंट्री करनी है वो फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक सिंगल फीस के साथ करनी है। तो ये हम इस टैब में चले गए और यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, जो कि इस केस में डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 इयर्स है। ऐसे इदारे जिनके पास हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज की एफिलेशन है उनके सामने ये सारी लिस्ट खुल रही होती है, वो कोर्सेज भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर आ रहा है क्योंकि इस इदारे के पास सिर्फ ये एक चीज़ है। यहाँ पर आपने इसको एंटर किया और आप देखें यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आ रहा है जो आपने रजिस्टर किए हैं, लॉक्ड स्टूडेंट आ रहा है जो आपने जिनका डाटा लॉक कर दिया है, और अनलॉक्ड आ रहा है। अभी फ़िलहाल हमने कोई एंट्री नहीं की इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। तो हम ऐड स्टूडेंट करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आपने सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना है और कैटेगरी आपके सामने आ गई, ईयर आ गया, ये ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इसको आपने चेंज नहीं करना। और आपने यहाँ पर स्टूडेंट की डेट ऑफ एडमिशन एंटर करनी है, जो भी आपके साथ आप जिस डेट को स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, ये स्टूडेंट की डेट ऑफ एडमिशन है। और इसका कॉलेज रोल नंबर मैं लिखता हूँ कि 1 है। और किस शिफ्ट में मैंने इसको एंटर करना है, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग के मुताबिक इसकी मैं टाइम भी एडजस्ट कर देता हूँ। ये इसमें सिर्फ हम मॉर्निंग का टाइम लिखेंगे और ये टाइम आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, ये आपने बहुत एहतियात से लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं वो स्टूडेंट के नेम के स्पेलिंग में, फादर नेम स्पेलिंग में और डेट ऑफ बर्थ में आती हैं, इसलिए आपने बहुत एहतियात से लिखना है। स्टूडेंट नेम ये आ गया, उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री आ रही है फादर्स स्टेटस, कि वो लिविंग है या फिर डिसीज्ड है, उनकी डेथ हो गई है। तो अलाइव है तो आप अलाइव सेलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होगी। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट होगा तो आपने उसका फॉरेन आईडी कार्ड लिखना है जो कि 16 डिजिट का होगा, विदाउट डैशेस आपने लिखना है। तो हम पाकिस्तानी फ़िलहाल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और CNIC नंबर और आईडी कार्ड जो भी स्टूडेंट का हो वो आपने एंटर करते जाना है और ये आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया। फिर उसके बाद उसके फादर का आईडी कार्ड नंबर भी आपने एंटर कर लेना है। मैं यहाँ पर जो भी एंट्रीज कर रहा हूँ ये फिक्टिशियस हैं। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट लिखनी है आपने बच्चे की, यहाँ पर 01/01/2010 मैं ये एंटर कर रहा हूँ। जेंडर में आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलीजन में मुस्लिम नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक ट्रांसजेंडर भी उनके इक्वल राइट्स हैं। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर आप उसको यस करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि वो मेल ट्रांसजेंडर है या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर है, जो कि बच्चा खुद डिसाइड करता है। तो अगर ये है तो आप इसको यस कर देंगे। डिसेबिलिटी अगर कोई बच्चे की है तो ये आपने लाजमी एंटर करनी है। उसके बाद आपने बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, इसमें फेक एंट्री नहीं करनी। आपने कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना, सिर्फ स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट का ईमेल आईडी है, ये बहुत कंपलसरी है। आपने स्टूडेंट का ईमेल आईडी लाजमी देना है और ये एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर होम एड्रेस है, ये भी बिल्कुल बहुत कंपलसरी है। अक्सर इदारे ये करते हैं कि कोई फेक एंट्री डाल देते हैं डाटा एंट्री को स्पीड अप करने के लिए, या फिर कोई फिक्टिशियस एंट्री डाल देते हैं या कॉलेज का एड्रेस डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने बच्चे का एक्यूरेट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, जो भी उसका हाउस नंबर है, जो भी उसका स्ट्रीट नंबर है, बिल्कुल एक्यूरेट आपने लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन लिखनी है। DIT के कोर्स में इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और अगर O लेवल है तो यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उस सिलसिले में अगर इस केस में अगर आपने मैट्रिक के अलावा कोई और एंट्री है यानी कि O लेवल है तो आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो जारी करदा वो यहाँ पर अपलोड करना है। और फिर आपने बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड जिस बोर्ड से अगर किया है उस बच्चे ने, बाइस मुल्तान से किया तो वो सिलेक्ट कर देना है। इन केस कोई बच्चा किसी दूसरे सूबे से आता है तो उसके लिए आपको NOC की ज़रूरत होगी।
जो पंजाब के बच्चे हैं उनके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरे प्रोविंस से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एनओसी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपने स्टूडेंट का प्रीवियस रोल नंबर लिखना है मैट्रिक रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी था। उसके बाद आपने सेशन लिखना है, बच्चे ने किस सेशन में मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक में उसके कितने मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, ये आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। और कोई रिमार्क्स अगर हैं पर्टिकुलर बच्चे के बारे में, अगर उसका रिजल्ट वेटिंग है, अगर कोई और कोई भी रिमार्क्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सिस्टम में अलहदा फोल्डर में तमाम बच्चों की पिक्चर्स और सिग्नेचर्स और रिजल्ट कार्ड रख लेने हैं, ताकि आप जब उसको अपलोड करें तो वो एक्यूरेट अपलोड हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो ये आपके सामने स्टूडेंट की पिक्चर है, ये पिक्चर का मैंने फोल्डर बनाया था, रोल नंबर 1 की पिक्चर है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि द इमेज इज 151.5 KB, मैक्सिमम अलाउड इज 20 KB। आपने अपनी सारी पिक्चर्स इसके हिसाब से सेट कर लेनी है और 20 से KB से ज़्यादा ना हो। पिक्चर 20 KB और सिग्नेचर भी 20 KB। तो ये आपने इसके मुताबिक सारी पिक्चर्स अपनी सेट कर लेनी है, पहले सेट कर लेनी है, ताकि आपको अपलोड करते हुए प्रॉब्लम ना हो। जी, हमने पिक्चर के साइज को लेस देन 20 KB रिड्यूस कर लिया है। अब हम इसको अपलोड करते हैं। ये इसी तरह अब सिग्नेचर्स अपलोड करेंगे। रोल नंबर 1 के ये सिग्नेचर्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें अपलोड होगी। बच्चे की पिक्चर और सिग्नेचर्स अपलोड करने के बाद आपने मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो पीडीएफ में होने चाहिए। यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं, पीडीएफ ओनली, सीएनएसई मैक्सिमम 200 KB, अदर डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 300 KB। तो इस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें, ये सारी फाइलें पीडीएफ में अलहदा फोल्डर्स में बना के रख लेनी है। जिसमें बच्चे का रिजल्ट कार्ड है उसका अलहदा फोल्डर बना लें, बच्चे का शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म है उसका अलहदा फोल्डर बना लें, और इसी तरह बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड है उसका अलहदा फोल्डर बना लें। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद पीडीएफ में आपने इनको अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद आपने सेव का बटन दबाना है, और अगर यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, कोई चीज़ यहाँ पर मिसिंग हुई, तो ये आपको खुद ही बता देगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था बोर्ड, लेकिन वो अभी सिलेक्शन में नहीं आ रहा। हमने बोर्ड सेलेक्ट कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया। तो ये आपके सामने एक बच्चा हमने सक्सेसफुली एंटर कर लिया है। इसकी पिक्चर भी आ रही है और इसका डाटा आपके सामने ओपन है, इसको लॉक नहीं किया हमने। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई एडिटिंग आपने करनी है यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाटा लॉक करने का ऑप्शन है ये, और नीचे डिलीट करने का ऑप्शन है, और साथ में प्रिंट लेने का ऑप्शन है। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का फॉर्म खुल जाएगा, आप इसका प्रिंट लेके इसको प्रूफ रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो कोर्स आ रहा है वो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स है, उसका डाटा हमें शो हो रहा है। यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड फर्दर स्टूडेंट, आप मजीद स्टूडेंट ऐड करना है तो आपने यहाँ से करना है। जितने भी स्टूडेंट आपने ऐड करने हैं यहाँ से करने हैं। डिस्क्रिपेंसीज आपको यहाँ पे शो होगी। जब आप सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, उनको प्रूफ रीड भी कर लें, तो फिर उसके बाद आपने चालान जनरेट करना है। आपने प्रूफ रीड किस तरह करना है, ये आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये बच्चे का फॉर्म आपके सामने आ रहा है, इसका आपने प्रिंट ले लेना है, इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने प्रूफ रीड कर लेना है, और अगर ये फाइनल हो तो आप इस बच्चे का डाटा लॉक कर सकते हैं। जब आप इस बच्चे का डाटा लॉक कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने आप तब तक इसको अनलॉक कर सकते हैं जब तक हमारा शेड्यूल एक्सपायर ना हो जाए। इसका डाटा अभी ओपन है, हमने लॉक नहीं किया। जब आपके साथ सारे स्टूडेंट्स फीड हो जाएं तब आप इसका डाटा लॉक करेंगे और इसका चालान जनरेट करेंगे। चालान आपने कहाँ से जनरेट करना है, ये आपके सामने जनरेट चालान का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपने डिपॉजिटर का नेम लिखना है, आपके कॉलेज का कोई भी एडमिन ऑफिसर या रजिस्ट्रार हो सकता है तो उसका आप नाम लिख दें, उसका मोबाइल नंबर आप लिख दें यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपने चालान जनरेट कर लेना है। आपके सामने अमाउंट भी आ रही है, एक स्टूडेंट की 2,990 रुपये है। अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो इसी तरह ये अमाउंट बढ़ जाएगी। जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने क्या एक ही बच्चे का चालान जनरेट करना है, तो ये एक बच्चे का चालान जनरेट हो गया है। इसका आपने प्रिंट लेना है और किसी भी यूबीएल ब्रांच में जमा करवा देना है।
तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस हमने एक स्टूडेंट का कर लिया है। याद रखें, फाइनल प्रिंट निकालने से पहले आपकी लिस्ट में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स का फ़ीस का स्टेटस पेड आना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का फ़ीस का स्टेटस क्लियर ना हुआ तो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह इंडिविजुअल फॉर्म्स जिनका प्रिंट आपने निकालना है, उसके ऊपर भी फ़ीस का स्टेटस पेड आना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, रजिस्ट्रेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, बच्चे के नाम में, वल्दियत में और डेट ऑफ बर्थ में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। आप गलत पिक्चर्स अपलोड ना करें, किसी का गलत रिजल्ट कार्ड अपलोड ना हो, CNIC कोई गलत अपलोड ना हो। ये सारी चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। अगर बच्चों की डिस्क्रिपेंसी आई तो बाद में आपके लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे, और बच्चों के लिए भी क्योंकि बाद में बच्चों को बड़ी भारी भरकम फीसें भर के इनमें करेक्शन करवाना पड़ती है। तो एहतियात करें कि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, मुकम्मल तौर पर आपका डाटा 100% एक्यूरेट हो। तो फी स्टेटस मालूम करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने एक स्टूडेंट का डेटा एंटर किया और उसकी फ़ीस 2,990 रुपये है। आपने चालान जनरेट कर लिया लेकिन अभी इसको पे नहीं किया। जब आप चालान पे कर देंगे तो हमारा डाटा UBL बैंक के साथ सिंक हो जाएगा और यहाँ पर आपका चालान पेड में आ जाएगा। और जब आपका चालान पेड में आ जाए तो फिर आपने जो आपकी रसीद है, बैंक रसीद जो आपको देगा, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। और ये रसीद अपलोड करने के बाद आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब जब सब स्टूडेंट का आप डाटा फीड कर लें, डाटा लॉग कर लें और उसका फाइनल प्रिंट निकाल लें, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें फाइल में लगानी है और हमें भिजवानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेन पे आ जाएं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पर आपके सामने 4 टैब्स हैं और तीसरे टैब पे आ जाएं। जितने भी स्टूडेंट आपने फीड किए होंगे, उनकी फ़ीस जमा करवाई होगी, यहाँ पर उसका डाटा आ जाएगा। यहाँ पर टोटल फ़ीस आ जाएगी जितनी फ़ीस आपने जमा करवाई है, और यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पर तो एक ही आ रही है, लेकिन बाज़ इदारों में कैटेगरी ज़्यादा भी होती हैं। अब देखें, शेड्यूल में लेट फीस भी आ रहा है, सिंगल फीस वाले भी आ रहे हैं, डबल फीस वाले भी आ रहे हैं। तो जब आप डबल फीस के स्टेज में जाएं और ऐसे बच्चे जो सिंगल फीस से मिस हो जाएं, डबल में आए, तो फिर आपने ये चीज़ डबल लेट फी सेलेक्ट कर लेना और आपका डाटा वो आ जाएगा। अभी हमारा सिंगल फीस वाला डाटा आ रहा है। यहाँ पर सॉर्ट आपने किस तरह करना है, कॉलेज रोल नंबर के हिसाब से करना है या फिर जो वेब जनरेटेड फॉर्म है उसके हिसाब से करना है, ये आपकी मर्जी। आप जिस तरह मर्जी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि इसका प्रिंट ले लेना है पूरी लिस्ट का। ये आपके सामने आ रहा है प्रिंट लिस्ट। इसमें आपके 10 स्टूडेंट हों, 50 हों, 300 स्टूडेंट्स हों, ये आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। ये आपने इसका प्रिंट ले लेना है यहाँ से और इसको सेव कर लेना है, और उसके एंड में प्रिंसिपल के साइन और सिग्नेचर कर लेने हैं। तो ये आपकी मुकम्मल लिस्ट होगी फाइल में। उसके बाद हर बच्चे का इंडिविजुअल फॉर्म होगा जो आपने अलहदा से हर बच्चे का प्रिंट करना है, और साथ में हर बच्चे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, मैट्रिक की कॉपी है, फिर उसके बाद बच्चे का शनाख्ती कार्ड है या फिर उसका बे फॉर्म है, बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये चीज़ें। और फिर उसके बाद आपने फॉर्म के ऊपर बच्चे की एक पिक्चर भी लगानी है, साथ में ब्लैक मार्कर से। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फॉर्म के ऊपर जो फॉर्म हमने डाउनलोड करना है, यहाँ पर पिक्चर लगानी है और यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर करवाने हैं ब्लैक मार्कर से। वो इस तरह से हों कि ये बॉक्स के अंदर रहें, ताकि जब इसको स्कैन करें तो कोई मसला ना बने। ये क्लियर और साफ सिग्नेचर आपने करवा लेने। अगर बच्चा गलत सिग्नेचर कर दे तो आप दोबारा फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और उसको दोबारा से करवा लें। तो ये चीज़ें लगेंगी फाइल में। एक तो ये लिस्ट होगी, फिर उसके बाद आपका हर बच्चे का इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, साथ में मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, उसके CNIC की कॉपी, उसके बे फॉर्म की कॉपी, उसके वालिद के CNIC की कॉपी। ये सारी चीज़ें आपने लगा लेनी है। और लिस्ट के साथ आपने सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो चालान आपने बैंक में जमा करवाया है वो, और साथ में जो आपको रसीद मिली है वो, ये सारी चीज़ें लगा के आपने फ़ाइल मुकम्मल कर लेनी है। और शेड्यूल के मुताबिक जो लास्ट डेट आ रही है शेड्यूल में, अभी हमने आपको वो दिखाया था, शेड्यूल के मुताबिक जो लास्ट डेट होगी, आपने उस लास्ट डेट से पहले पहले हमारे दफ्तर में ये सारी फाइल रजिस्ट्रेशन की आपके पूरे इदारे की हमें पहुंचानी है। ये आप देखें, यहाँ से आप शेड्यूल देख सकते हैं, और शेड्यूल में सिंगल फीस के साथ आपके पास आ रहा है कि आपने 7 सितंबर
2026 से पहले पहले हमें अपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल मुकम्मल भेजनी है। जो बच्चे शेड्यूल से लेट हो जाएंगे वो फिर लेट फ़ीस के साथ आएंगे, उसका शेड्यूल ये है और उसकी फ़ीस भी डिफरेंट है। इसी तरह फिर लेट ट्रिपल फ़ीस है, डबल फ़ीस है। तो आपने शेड्यूल के मुताबिक ही सारा काम करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आएँ तो आप हमारी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन ब्रांच के, तो वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात दरकार हों या कोई मुश्किल पेश आए तो आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।